तो आप सुन रहे थे प्रमोद भायाजैन को। बीजेपी दफ्तर में कैसा माहौल है, बीजेपी के खेमे से क्या कुछ निकल कर आ रहा है? शशि मोहन हमारे सहयोगी लगातार बने हुए। शशि, बीजेपी खेमे का क्या कहना है, कहां चूक हो गई इनसे? देखिए, खेमे में कहाँ चूक हुई और बीजेपी दफ्तर का माहौल जैसा आपने कहा दर्शकों को कि वो बताएंगे, तो मैं कैमरा पर्सन सुशील से कहूँगा जरा कैमरा पैन करके बताएंगे। बड़ी स्क्रीन पर टीवी देखा जा रहा था, रुझान देखे जा रहे थे। हालांकि जो नेता हैं वो चले गए हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ तकरीबन 12 बजे यहाँ से चले गए हैं। कार्यकर्ता अलग अलग जगह जुटे हुए हैं, चर्चा हो रही है, मंथन भी हो रहा है। ये भी कहा जा रहा है कि जो टीम गई थी अंता में, उससे भी पूछा जाना चाहिए क्या रहा। राखी राठौड़ जी हमारे साथ में हैं, उनसे बात करते हैं। राखी जी, इस नतीजे की क्या उम्मीद थी आप लोगों को? ऐसा था कि ऐसा नतीजा आएगा, और वो भी इतनी कशमकश भरा कि तीसरे पे रहेंगे या दूसरे पे, इसका इंतजार करना पड़ेगा? देखिए, हर चुनाव जो है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए इम्पोर्टेंट चुनाव होता है। अब जो रिजल्ट आया वो निश्चित तौर पे जनता के मैंडेट का हम लोग स्वागत करते हैं, और अटल बिहारी वाजपेयी जी के शब्दों के साथ में कि ना हार में ना जीत में किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पे जो मिले यह भी सही वह भी सही, या तो हम जीतते हैं या हम सीखते हैं। तो जो हमें आज जो रिजल्ट रहा उसके बाद निश्चित तौर पे और उत्साह के साथ में हम लोग काम करेंगे। जो जो कमियां रह गई जिससे कि जनता की जो हमसे उम्मीदें थी उस पर हम खरा नहीं उतर पाए, उन सभी चीज़ों को हम लोग पूरा करने का काम करेंगे। आगे आने वाले समय में निकाय और पंचायत चुनाव हैं, उसमें और जोश से हम काम करेंगे। लेकिन पिछले 2 सालों का अगर आप देखें तो 8 जगह पे उपचुनाव हुए, जिसमें 5 जगह पे भारतीय जनता पार्टी ने जीत की। चाहे झुंझुनू की मैं बात करूं, रामगढ़ के अंदर तो उनका जो विपक्ष के लोग हैं, कांग्रेस के लोग हैं, उनकी जमानत जब्त करवाने का हम लोगों ने काम किया। तो और उत्साह के साथ हम लोग काम करेंगे। और सबसे अच्छी बात जो मैं इस चुनाव में मानती हूँ भारतीय जनता पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि एक आम कार्यकर्ता को कैसे मुख्य धारा में लेकर आना है। प्रधानमंत्री जी भी हमेशा इसकी बात करते हैं कि पीछे खड़े कार्यकर्ता को आगे लाकर मुख्य धारा में लाना। इस डिसीजन से निश्चित तौर पे एक ऊर्जा का संचार कार्यकर्ता में है कि हमारा नंबर भी आएगा, और ये सिर्फ और सिर्फ संभव है भारतीय जनता पार्टी में। तो एक पॉलिसी वाइज जो भारतीय जनता पार्टी ने संगठन को सृजन करने के लिए की थी, उसमें मैं मानती हूँ कि एक अच्छा संदेश कार्यकर्ताओं में गया है। जीतते बहुत अच्छा होता, लेकिन हम सीख करके आगे बढ़ेंगे। आप सीख करके आगे बढ़े हैं, ये भी कह रहे हैं कि संघर्ष पथ पर जो मिला यह भी सही वह भी सही। लेकिन अब तो संघर्ष पथ कहाँ है? अब तो राजपथ है, राज में पार्टी है, सरकार बनी हुई है, लेकिन फिर भी नहीं जीत पाए। और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ये आरोप लगा रहे हैं कि सरकार के मंत्री वहां पर डटे रहे आचार संहिता खत्म होने के बाद, मतलब प्रचार की मियाद खत्म होने के बाद में भी, और वो कह रहे हैं कि पैसे बांटे गए बीजेपी की तरफ से। देखिए, आरोप लगाना कांग्रेस पार्टी का हमेशा से काम रहा है। अभी बिहार में जब 200 से ऊपर देख रही हूँ मैं, रुझान जो है एनडीए के पक्ष में आ रहे हैं, उसके बाद वहां पे वोट चोरी की बात करेंगे। लेकिन अंता में उनसे पूछना चाहती हूँ डोटासरा जी से, वहां तो निष्पक्ष हुआ था ना चुनाव, वहां तो कहीं पे ईवीएम में टैंपरिंग या कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो समय के साथ में अपने स्टेटमेंट्स को चेंज करती है कांग्रेस पार्टी, और उसी का नतीजा ये है कि जैसे बिहार जैसे स्टेट्स के अंदर, जहां पर हम कई सालों से एनडीए काम कर रही है, लगभग 20 सालों से एनडीए का वहां पर रूल रहा, वहां पे जनता की सेवा की, कैसे एंटी इनकम्बेंसी को प्रो इनकम्बेंसी में कन्वर्ट करना है, ये भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर किया। राजस्थान के अंदर एक चुनाव की वजह से कोई कंक्लूजन पर आना, जैसे डोटासरा जी कह रहे थे 2028 की तैयारी है, अगर वो उनको इतना ओवर कॉन्फिडेंस है तो वो उन्हें मुबारक हो। लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और जोश के साथ लगेंगे आगे आने वाले चुनाव में। देखा, और वैसे भी देखें, कुल उपचुनाव अगर मैं काउंट करूं, चाहे वो निकाय हो चाहे पंचायत हो, 80 जगहों पर उपचुनाव हुए, जिसमें 59 जगहों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत सुनिश्चित की। यानी जो जनता से जुड़े हुए हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हैं, उनके जन कल्याण को लोगों ने सपोर्ट किया। मैं मानती हूं कि अंता के अंदर 2023 में जो हमने वादे किए थे, 2 साल का समय था, कंसंट्रेशन पूरा पूर्वी राजस्थान के अंदर पानी के लिए था। आज रामजल सेतु के लिए कल भी मुख्यमंत्री जी मिलकर आए, उसके लिए जो काम होगा, तो वहां नहरों का जैसे उत्थान हो रहा है, वो पूरा नहरी क्षेत्र है। तो जिस तरह से हम लोग काम कर रहे हैं, उस लेवल तक नहीं आ पाए जहां तक जनता हमें चाहती थी, लेकिन विकास लगातार चलेगा। मैं जनता को फिर भी यही कहूंगी कि हमारे प्रदेश के अंदर भजनलाल जी की सरकार है, अंता में जो काम उन्होंने वादे किए हैं वो अभी भी पूरे होंगे, सतत प्रक्रिया रहेगी। जनता जिस लेवल तक चाहती थी उस लेवल तक आप नहीं आ पाए, लेकिन कब तक आ जाएंगे? क्योंकि हाईकोर्ट ने कह दिया है कि 15 अप्रैल तक आपको चुनाव कराने हैं, 31 दिसंबर तक सारी प्रक्रिया को पूरा कर लेना है, चाहे वो आरक्षण संबंधी हो या दूसरी प्रक्रिया। बिल्कुल, देखिए, एसआईआर की प्रक्रिया राजस्थान में चालू हो गई, और मैं इस बात को बहुत बहुत स्ट्रांगली मानती हूँ कि प्योर मैंडेट प्योर वोटर लिस्ट से आ सकता है। जब एसआईआर की प्रक्रिया 7 फरवरी तक लास्ट उसका है, जब फाइनल प्रकाशन होगा, उसके बाद ओबीसी कमीशन की जो रिपोर्ट आएगी उसके हिसाब से आरक्षित जो हमारे वार्ड होंगे, हम जल्दी ही काम कराने का, मतलब जो इलेक्शंस हैं उनका काम करेंगे। और आप देखिए, कई जगहों पर ऐसा हुआ है कि प्रशासक जो है वो हमने
ऑफिसर्स को नहीं लगाया है, हमने जो जनप्रतिनिधि थे उन्हीं को लगाया। यानी चाहते हैं कि लोकतंत्र स्थापित रहे लेकिन सही तरीके से चुनाव हो, ये भी हमारी प्राथमिकता है। 2019 में आपको ध्यान होगा निकाय चुनाव पोस्टपोन्ड हुए थे, फिर 2020 में उन्होंने किया और उसके बाद उसको लगभग 2.5 साल चलाया। आप सोचिए गाँव में तो एक सरपंच का, पंचायत समिति, जिला परिषद, इनके अलग अलग टाइम पे वोटिंग हुई, जबकि हुआ क्या करता था, एक साथ एक आदमी जाएगा 3 जगह वोट देगा। इस पूरे सिस्टम को धाराशायी किया, उसको फिर से ठीक करने में जो समय लग रहा है वो लगेगा। और हम जो अप्रैल में, जैसे आपने बताया, कोर्ट की तरफ से आदेश आए, उसमें पूरी तरह से लामबंद होकर चुनाव लड़ेंगे। नहीं तो क्या आप ये कह रहे हैं कि चुनाव से, नतीजों से हार के बावजूद भी पार्टी का कार्यकर्ता कुछ सीखता है, तो क्या पंचायती राज चुनाव के लिए सीख मिली है, स्थानीय निकाय चुनाव के लिए सीख मिली है, या विधानसभा चुनाव के लिए सीख मिली है? देखिए शशि जी, भारतीय जनता पार्टी इस मामले में बाकी पार्टियों से अलग है। हमारे लिए एक छोटा सा चुनाव भी उतना ही इम्पोर्टेंट होता है जितना कि कोई एमपी का चुनाव होगा। हम हर चुनाव को जोश के साथ लड़ते हैं, हमारे कार्यकर्ता उतना ही मेहनत वहां पर करते हैं, चाहे वो छोटा है चाहे बड़ा हो, और रिजल्ट्स दिखते हैं। जब 80 जगह पे उपचुनाव हुए और उसमें से ज्यादातर जगहों पर हमने जीत हासिल की, उसका कारण ये कि छोटा चुनाव है तो क्या हुआ, हम काम उतनी ही मेहनत से करेंगे। तो चाहे कोई चुनाव हो, पंचायत हो, चाहे निकाय हो, चाहे विधानसभा में कोई चुनाव हो, उसमें हम लोग पूरी मेहनत के साथ काम करेंगे। अगला टारगेट हमारा निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव। लेकिन आपने ये कहा कि ग्राम पंचायतों में प्रशासक किसी अधिकारी को नहीं लगाया, जो पूर्व सरपंच थे उन्हीं को लगाया, लेकिन शहरी निकायों में तो ऐसा नहीं हो सका कि आप संभागीय आयुक्त को लगा रहे हैं। जी, हमने कुछ जगहों पे कहा जहां प्रैक्टिकल था, क्योंकि गांव में जो कनेक्टिविटी है वो सरपंचों से इजी है, वो चीज़ शहर में नहीं थी, तो कुछ जगहों पे हमने लगाया। जबकि पिछली बार आपने देखा था सब जगह प्रशासक जो है ऑफिसर्स ही लगे थे। तो एटलीस्ट ग्रामीण जो एरिया है वहाँ पर जिन लोगों से जो गाँव वालों का संपर्क था वो अभी भी सतत वही है और सरपंच वहाँ पर काम कर रहे हैं। हमने कुछ कार्यकर्ताओं को यहाँ पर ऐसा भी कहते सुना कि अंत में जो भी हुआ नतीजा अच्छा हुआ, क्योंकि कई बार हार के भी आदमी जीतता है और उसी को बाजीगर कहते हैं, लेकिन इस चीज़ को डिकोड नहीं कर रहे हैं कार्यकर्ता। क्या कार्यकर्ता के सीखने के भाव को ही जीत माना जाए? देखिए, हम लोग तो ऐसी पार्टी हैं जो 2 MP से शुरू होकर के हम 300 प्लस तक भी पहुंचे, उसके बाद अभी 230 तक भी आए। जीतना सभी को अच्छा लगता है, अगर जीत होती तो और बेहतर था, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि जो हमारी थ्योरी है, जैसे मैंने कहा हम जीतते हैं और सीखते हैं, उस थ्योरी के अनुसार चाहे वहाँ पे हमें अपेक्षित हमें नहीं मिली। शशि जी आपके पास और 12 से हमारे संवाददाता जुड़े में लगातार जानकारी दे रहे हैं। बताइए ब्रजेश, आप कहां पर हैं? अंताप चुनाव में कांग्रेस की जीत हो गई है, कांग्रेस समर्थकों में खुशी की लहर है और लगातार हमारे जितने भी संवाददाता हैं आप सब बात कर रहे हैं वहां पर। कहां पर आप हैं बहरहाल अभी, और क्या लेटेस्ट जरा बताइए। हम मौजूद है बारा के राजकीय कृषि महाविद्यालय में, जहां से कुछ समय के पश्चात भी कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया वो यहाँ पहुंचेंगे और अपना प्रमाण पत्र लेंगे। हालांकि मैं बता देता हूँ कि कांग्रेस के प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया ने यहाँ पर जीत दर्ज की है। दूसरी ओर देखा जाए तो यह जो चुनाव हुआ है त्रिकोणीय मुकाबले के तहत जाना जा रहा था, और अब स्थिति यह है कि एक तरफा देखा जाए, एक तरफा तो नहीं कहेंगे लेकिन देखा जाए तो प्रमोद जैन भाया ने बढ़िया अच्छे से जीत 15,000 के लगभग हासिल की है। हालांकि कांग्रेस के जो प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया, इनके जनसंपर्क के दौरान भी कई सारे जो नेता हैं और जो प्रदेश स्तरीय नेता, चाहे वो PCC चीफ हो या पूर्व मुख्यमंत्री हो या पूर्व डिप्टी CM हो सचिन पायलट या फिर टीकाराम जूनियर, सब नेता आए और जो सबने अपना अपना जनसंपर्क, लेकिन इसका सबसे बेहतरीन चीज जाएगा जो चुनाव को प्रभारी थे जो अशोक चांदना, उनके द्वारा जो मैनेजमेंट किया गया था चुनाव को लेकर, वो काबिल तारीफ था। क्योंकि जो प्रभारी थे अशोक चांदना, उन्होंने अपने हिसाब से और अपने सिस्टम से चुनाव को मैनेजमेंट करके कार्यकर्ताओं से संपर्क करके पूरा जनसंपर्क करने के लिए जो भागीदारी निभाई है उसकी सराहना इसको की जा सकती है। दूसरी ओर देखा जाए तो हालांकि जो भाजपा की तरफ से पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और सांसद दुष्यंत सिंह को प्रभारी रहे हैं, तो वही दूसरी ओर देखा जाए तो जो CM भजन लाल शर्मा सहित अन्य जो नेता आए उन्होंने रोड शो भी किया, लेकिन ये सरकार की तरफ से ऐसी कोई मतदाताओं पर छाप नहीं छोड़ पाए, इसलिए मतदाताओं ने बदलाव करके इस बार फिर से कांग्रेस के प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया को जीत दिलाई है। और कई सारे सवाल जो हैं, जो ग्राफिक्स के जरिए अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं, धाकड़ वोटरों को साथ नहीं रख पाए, क्या बीजेपी लोकल लेवल पर अंदरूनी गुटबाजी थी क्या, उसकी वजह से कहीं ना कहीं बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा, कांग्रेस को पुराने चेहरे से फायदा हुआ जो शायद बीजेपी को नहीं हुआ। हमारे साथ तमाम रिपोर्टर्स जुड़े हुए, शशि रोमन जी भी हमारे साथ जुड़े हुए जयपुर से।
शशि जी, यही सवाल जो हम अपने दर्शकों को से भी कह रहे हैं, वही से आपका आकलन एक बार जानना चाहता हूं कि कहां पर बीजेपी जो है, अगर बीजेपी की बात करें और अगर हम यहां पर निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा की भी बात कर लें, शुरू में तो ऐसा लगा कि बिल्कुल नरेश मीणा जो है उनके समर्थक भी अलग खुशी की लहर थी, आगे बढ़ रहे थे, लेकिन फिर कहीं ना कहीं लुढ़कते लुढ़कते वो बिल्कुल 3rd नंबर पर आ गए। बीजेपी की बहरहाल बात करें, एक तरफ अगर बिहार की बात देखें शशि जी, तो बिहार में एक गजब का जो है 200 पार की जीत होती है। वहीं ऑन दी अदर हैंड इफ यू टॉक अबाउट अंता, तो यहां पर कहीं ना कहीं पीछे हटी हुई दिखी या 2nd नंबर पर दिखी बीजेपी। क्या आपको लग रहा है वजह? और ऑल्सो प्लीज टेल अस शशि जी कि द रीजन कि कांग्रेस की जीत इस बार हुई है। बिल्कुल, देखिए ये जो कारण है वो तो जनता कई बार तय करती है। जनता देखती है कि किस तरफ पलड़ा बैठाना चाहिए, ऊँट को किस करवट बैठाना चाहिए। कई बार मैसेज देने की कोशिश जनता करती है और कई बार आपका संगठन और आपके प्रत्याशी किस तरीके से फील्ड पर काम कर रहे हैं उसके भी अलग अलग पहलू होते हैं। हमारे साथ सौरभ सारस्वत जी हैं, उनसे भी बात करते हैं। सौरभ जी, क्या हार के कारणों की कोई समीक्षा होगी और शुरुआती तौर पर कैसे देखा जाए? 2 जगह चुनाव हुए, ए से अंता और बी से बिहार, और दोनों नतीजे लगभग उलट हैं एक दूसरे के। क्या कारण रहा? संगठन तो बीजेपी का एक ही है। संगठन एक है और संगठन ने नीचे बहुत अच्छा काम किया है। मैं अपना बताऊं, विधि प्रकोष्ठ की जो हमारी वहाँ टीम है उसने फॉर्म को भरवाने से लेकर और उनके जितने भी कानूनी विषय हैं उनको बहुत अच्छे से हैंडल किया है और काउंटिंग तक, पोलिंग से लेकर काउंटिंग तक उन्होंने सब कुछ किया है। हमारे साथ में नारायण पंचारिया जी भी हैं, पूर्व राज्यसभा सदस्य हैं। पंचारिया जी, इस चुनाव के नतीजे को किस रूप में देखेंगे आप, अंता को खास? देखिए, अभी आज जो बिहार के रिजल्ट्स आए हैं उससे एकदम संदेश चला गया कि जनता विकास के साथ है, जनता नरेंद्र भाई मोदी जी को प्यार करती है और जबरदस्त और जीत बिहार के अंदर हुई है। जहां तक सवाल, वर्णमाला हिंदी की ए से शुरू होगी, अंग्रेजी की ए से शुरू होगी, अंता की भी बात कीजिए। बता रहा हूँ, जहां तक आपने कहा अंता का है, अंता के अंदर जो है निश्चित तौर पर हम नहीं जीत पाए हैं। जनता के आदेश को हम सर्वोधार्य करते हैं और बाकी हम अब इसके बारे में समीक्षा करेंगे, देखेंगे क्या स्थिति हुई, क्यों हुई, इसके बारे में पार्टी लगता है कोई सुधार की जरूरत रहेगी क्या? संगठन में रहेगी या किस तरीके से रहेगी? वो पार्टी बैठ करके पार्टी स्तर पर हमारे वरिष्ठ नेता इस पर समीक्षा भी निश्चित करेंगे। और बिहार के नतीजों को किस रूप में देखा जाए? क्या ये एक बार फिर से मोदी और शाह को ही पूरा क्रेडिट जाएगा या बिहार के लोकल कार्यकर्ता, टीम, सब चीजें, गठबंधन? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो टीम स्पिरिट से काम करता है, बीजेपी अपना एक परिवार है। हमारे वहाँ पर आदरणीय नेतृत्व और लीडरशिप मोदी जी की है। एक चाणक्य की बाती जो अमित शाह जी ने काम वहाँ पर किया, कार्यकर्ताओं को जागृत करके टीम वर्क जो वहाँ खड़ा किया, और सारा मिला के आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने, पूरी टीम हमारी है, राष्ट्रीय नेतृत्व ने, प्लस वहाँ के जो स्थानीय लोगों ने, सब ने मिलकर और जिस प्रकार से ये जनता का विश्वास जीता है, मैं सोचता हूँ आने वाले भविष्य भारत का अच्छा है और भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार और मजबूती के साथ में केंद्र में भी काम। लेकिन इस जीत की तो कल्पना नहीं की होगी बिहार में 199, 200, आपको लग रहा होगा कि जीत जाएंगे, लेकिन ये तो नहीं लगा होगा। देखिए, आपको चुनाव के तुरंत बाद और बहुत अच्छा संदेश ये दिया है कि ये जो वोट चोरी का झूठा आरोप लगाना, लोकतंत्र खतरे में लगाना, जनता वहाँ की, बिहार की जनता, विशेष करके ग्रामीण क्षेत्र की जनता, उसके अंदर एकदम पासा पलटा है। और कांग्रेस जो कहते हैं विपक्ष की बड़ी पार्टी है, सबसे बड़ा विपक्ष है, उस पार्टी को तो अब 2/3 भी नहीं हुआ, एक के लिए 10 के अंदर पार्टी रह गई। तो ये संदेश उनको सबक है, जनता ने ये एक तरह से जो है तमाचा दिया है कि ध्यान रखें, देश नहीं विदेश की, पूरे दुनिया का नेता नरेंद्र भाई मोदी, उसको ये श्रेय जाएगा। तो पंचारिया जी तो पीएम नरेंद्र मोदी और अमित शाह को ही क्रेडिट दे रहे हैं, जेपी नड्डा को भी उन्होंने क्रेडिट दिया। सौरभ जी, क्या बिहार में मेहनत हो पाई और अंता में मेहनत नहीं हो पाई जमीनी स्तर पर, ऐसा माने, या फिर पार्टी ने एकजुटता दिखाने की कोशिश तो की लेकिन उस मैसेज को फ्लोट नहीं कर पाए वोटर तक? पार्टी ने दोनों ही स्थानों पर अपना अच्छा प्रदर्शन किया है। परिणाम एक अलग है, क्योंकि हर चुनाव अलग होता है, हर चुनाव की गणित अलग होती है, हर चुनाव का प्रभाव अलग होता है, हर चुनाव का स्थान अलग होता है। तो कई बार स्थान और स्थानीय चीज़ों के ऊपर भी चुनाव का असर पड़ता है, तो कई बार चुनाव एकदम अलग होते हैं। ठीक है, अंता का परिणाम हमारे अनुकूल नहीं आ पाया, उसकी समीक्षा पार्टी स्तर पर चलेगी और जो भी करेक्टिव मेजर्स होंगे वो पार्टी लेगी। और क्योंकि कोई भी व्यक्ति, कोई भी दल चुनाव हारने के लिए नहीं लड़ता है, वो अपना पूरा सर्वश्रेष्ठ
देने का प्रयास करता है। बीजेपी लेकिन ने सर्वश्रेष्ठ देने के प्रयास के बावजूद अगर हार मिल रही है तो फिर इससे ज्यादा बेहतर और क्या करेंगे और कैसे करेंगे, क्योंकि ये तो आपकी जीती हुई सीट थी। ये हमारी जीती हुई सीट थी, आपका कहना सही है, और इसकी समीक्षा होगी। लेकिन कुल मिलाकर के संगठन ने और सबने, सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है, पूरे प्रदेश में बहुत अच्छा काम किया है। और क्या कारण रहे ये तो अभी नीचे से पूरा फीडबैक एक बार आएगा, और किन किन बूथों पे हमारी कमजोरी रही, क्यों रही, क्या रहा, ये इसका ग्राउंड लेवल पे, ग्रास रूट लेवल पर पूरी तरीके से इसकी समीक्षा होगी। लेकिन कुल मिलाकर के हमारी पार्टी ने चुनाव पूरी मेहनत से लड़ा है, पूरी ईमानदारी से लड़ा है और पूरी निष्ठा के साथ लड़ा है। तो पूरी निष्ठा के साथ चुनाव लड़ा है, सौरभ जी कह रहे हैं, लेकिन जो कारण रहे उनकी समीक्षा होगी। बहरहाल आप ये देखिए कि नेता कहाँ पर थे, क्या नेता कोटा रुकते थे या अंता रुकते थे या बारा रुकते थे, और क्या नेता समय पर चुनाव प्रचार के लिए पहुंचते थे। कई नेताओं को हमने ऐसा भी देखा जो 11 साढ़े 11 बजे तक अपने होटल से नहीं निकलते थे। कई नेता ऐसे थे जो कोटा तक जाकर के आ गए लेकिन अंता नहीं पहुंचे। हालांकि पार्टी इन सब चीज़ों के ऊपर नज़र रखे हुए थी और इन सब चीज़ों की समीक्षा करेगी। कई नेता ऐसे भी थे जिनके अंता में दाखिल होने पर वीटो लगा दिया गया। हमारे पास ये बात तक आई कि हीरालाल नागर, मदन दिलावर और प्रभुलाल सैनी को अंता आने से इनकार कर दिया गया। लेकिन इनकार किसने किया इस पर पार्टी कुछ भी नहीं कहना चाह रही। सुबह हमारी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ से बात हुई थी तो उन्होंने कहा नहीं, सबके वॉइस मैसेज गए हैं, सब पार्टी के सिपाही हैं। लेकिन वॉइस मैसेज जाना और फिजिकली व्यक्तिगत रूप से खुद का जाना, दोनों चीजों में अंतर होता है। प्रभुलाल सैनी भी वहां के पूर्व विधायक रहे हैं। बिल्कुल शशि जी, आप कह रहे हैं फिजिकल वहां पर प्रेजेंट, फिजिकल प्रेजेंस इज मोर इंपॉर्टेंट, कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। और हमारे साथ 12 से भी ब्रजेश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ब्रजेश, वहां पर आप बताइए, अंता उपचुनाव में अब जो है नतीजे आ चुके हैं, कांग्रेस की जीत हो चुकी है, समर्थकों में खुशी की लहर है, कैसे इसे जनता देख रही है उसके बारे में जरा बताइए। जी बिल्कुल, अब परिणाम तो आ ही चुके हैं अंतः विधानसभा चुनाव के लेकर, और जनता का कहना है कि हमने जो पिछले बार का जो प्रमोद जैन भाई चुनाव लड़े तो मंत्री का कार्यकाल भी देखा है, दूसरी ओर देखा है तो जो विगत तो भाजपा का कार्यकाल रहा है, और जहाँ ये जो पूर्व विधायक कंवरलाल रहे, ये मुकदमे और केसबाजी उठाने वाले मुकदमे और अवैध बजरी खनन में ये मामले उलझे रहे, लेकिन विकास के नाम पे कुछ नहीं करा पाए। इसलिए भी बीजेपी को इस बार यहाँ के मतदाताओं ने पूरी तरह से नकारा है, क्योंकि इस इलाके के अंदर अवैध खनन, अवैध बजरी, अवैध पत्थर का बड़े स्तर पर कारोबार और नाम चलता है। इसी को लेकर भी इन जनता के बीच में यही मैसेज कन्वे होता रहा कि भाई यहाँ पर जो नदियां हैं उनसे भव्य अवैध बजरी का कार्य करना, अवैध कार्यों में लिप्तता रहना, इस कारण यहाँ की जनता ने इस चीज को नकार दिया। दूसरी तरफ विकास के नाम पे इन 2 सालों में या कुछ भी नहीं हो पाया, और यहाँ की जनता आज भी कहती है कि 2 साल से सरकार तो बदली गई, लेकिन सरकार के बदलने के साथ ही यहाँ कोई कार्य नहीं हो पाया है। जो भी विधायक रहे या जो अन्य लोग रहे, ये सिर्फ थानों और अदालत तक सीमित रह पाए हैं। और हम तुरंत हाजिर होते हैं, लगातार आपको कवरेज हमने दिखाया है, अंता की सीट की बात हम कर रहे हैं। और अब जब कांग्रेस जीत चुकी है तो अब कहां पर गलती हुई या कहां पर एक चीजें रह गई, चाहे वो निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा के लिए हो या बीजेपी के लिए हो, और क्या कुछ फेवर में रहा कांग्रेस के लिए, ये हम ब्रेक की उस साइड समझेंगे, जानेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। नमस्कार।